माइक नमस्कार ड्रॉप। दोस्तों। जगह भी वही है, बंदा भी वही है, और बातें भी वैसी होती हैं जैसे हम करते रहते हैं कई बार। तो आज लाइव नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो आज आपसे रूबरू हो लेते हैं, कि ये जो वीडियो होती है ना, तो उसको हम कटिंग फटिंग करके इधर उधर भी डाल देते हैं। तो लाइव जब होता है तो वो वीडियो वहीं पर रह जाती है। अब इसको हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, फेसबुक पर भी डाल देंगे, और जहाँ जहाँ भी कोई सोशल मीडिया वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। शक्ल तो भैया वही रहेगी, बदलेगी नहीं। हाँ, मेकअप वगैरह जो हम जैसे होते हैं शक्ल वैसे ही दिखा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसा बंदा है वैसे ही उसको रहना चाहिए। चमड़ी काली करने से या गोरी करने से अकल या दिमाग नहीं बदल जाता। मैंने गली से गुजरा था उधर पुराने शहर की तरफ, जो है सिविल लाइन का एरिया है। तो वहाँ देखा मैंने कई घर जो थे ना, खंडर बन चुके हैं। कई घर रेनोवेट हो गए, नए बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये 60 साल पुराने घर हैं जो, ये आप पखवाल, ये हमारे लुधियाना शहर में कुमार मंडी सिविल लाइन इस तरफ जाएंगे तो आपको बहुत पुराने घर मिलेंगे। वो ज़्यादा पुराने घर जो है उनमें जो लोग रहते थे आज से जब 50 साल पहले जो लोग थे वहाँ, उनकी उम्र 70 साल की होगी या 80 साल की होगी। तो उस समय वो जवान थे तो उन्होंने वो घर बड़े प्यार से बनवाया होगा। जो पुराने घर हैं 50-60 साल हैं, जो उस समय के बुजुर्ग लोग होंगे तो जवान लोग होंगे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं। तो उन्होंने बड़े मिस्त्रियों के पास खड़े होकर, कारपेंटर के पास खड़े होकर, प्लम्बर के पास खड़े होकर घर तैयार करवाया होगा। उनके सपनों का घर था वो, और उसी में वो बूढ़े हो गए। और मैं जब गली से कहीं से गुजरता हूँ तो वो घर देखता हूँ जो पुराने हैं, तो उनमें ना कोई पेंट है। वो जब उस समय जो जवान लोग थे ना, वो आज बूढ़े हो चुके हैं। वो कभी अपने घर की तरफ देखते हैं, यार ये मैंने बनवाया था। बच्चे भी हैं तो बच्चे अब वो नहीं हैं, 4 या 5 या 6 नहीं हैं। एक या दो बच्चे होते थे, वो भी कहीं सर्विस करने के लिए बाहर चले गए हैं। या फिर उन्हें उनकी जो बीवी है, जो आजकल जो शादी होती है तो जो लड़की होती है वो अपने साथ ले जाती है लड़के को। पंगे बहुत सारे हैं आजकल, ये आपको पता नहीं है। मैं कोई गीता नहीं पढ़ता, रामायण नहीं पढ़ता, मैं आपको कहानी नहीं सुनाता कोई। मैं जो देखता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, आप लोगों से बात कर लेता हूँ। क्योंकि बात तभी की जाती है जब उसके बारे आपको कोई ज्ञान हो या नॉलेज हो, अन्यथा कोई बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, जो मेरे को तजर्बा है, जो कुछ मैंने देखा है, उसी के मतलब जो उसी के बारे में बात करता हूँ। मैं कथा नहीं सुनता, ना कथा किसी को सुनाता हूँ, ना भजन सुनता हूँ, ना किसी को भजन सुनाता हूँ। और ना ही हम लोग आप लोगों की तरह जीवन जीते हैं। तो वो घरों की बात कर रहा था मैं, जो घर होते हैं ना, 25-30 साल बाद जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं पापा ये घर बढ़िया नहीं है, इसको बदलो। अब तो मैंने यहाँ पर नहीं रहना, हम नया घर लेंगे। देखो, जो घर उसने बनाया था उस समय, अब उसको जो बच्चे हैं वो कहते हैं ये घर में हमने नहीं रहना, ये घर छोड़ना होगा तुम्हें। उसने घर बनाया, बच्चे किए, ये किया वो किया। अब बच्चे कहते ये घर नहीं चाहिए, इसका मतलब घर किसी का होते नहीं है। वो नहरों के किनारे दूर दूर लोग जा रहे हैं, ये घर छोड़ के, पुराने घर छोड़ के, ये अच्छा नहीं है, पता नहीं किस लिए। भाई तू अच्छा या बुरा तो पहले सोच कि तेरे बाप ने जो किया उसे क्या मिला। तेरे बाप ने तेरे को पैदा कर दिया, तू आगे बच्चे पैदा कर रहा है, और वो क्या करेंगे। या तो हो कि तू निकलता है तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, लोग घरों में घुस जाते हैं कि बंदा आ गया यार, बंदा आ गया, बंदा बहुत खतरनाक है। इतना तो खतरनाक है, आप बन ही नहीं रहे। आप लोग तो तालियां बजाने वाली रह गए सब लोग। कोड़ी कोड़ी जोड़ के, छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके आप लोग अपना जो जीवन निर्वाह करते हैं, जी रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास। अकड़ है आपके पास,
सीखी है आपके पास, मैं है आपके पास, अहंकार है आपके पास, और ये सब चीज़ें जो क्रोध लोभ मोह ये सब चीज़ें होती है ना, सब इंसान के साथ ही चलती हैं। क्योंकि जो कहानीकार होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो आपको वही कथा सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे जो आपके मन को लगती हो, जिसमें आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है भाई, क्या बात कही महाराज ने। महाराज आपकी नब्ज पकड़ कर ना तो आपको वो बात बताते हैं, क्योंकि आपको उल्लू बनाते हैं, आप मूर्ख हैं, फुद्दू हैं, आप रहेंगे। क्योंकि हम आपके मुंह पर कहते हैं, मैंने आपको कोई उपदेश तो देना नहीं है, कल को आप मेरे जो प्रोग्राम पढ़ने आएंगे या मेरे को लाइक नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, मेरे को तो भैया फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो आया था चला जाऊंगा। लेकिन आप लोग ना कभी ऐसा सोच सकते हैं, ना ही आप सोचोगे। जिंदगी क्या है आपको पता ही नहीं है। पहले आप जिंदगी को थोड़ा सा ना देखिए तो सही, अपने बाप को देखिए, आपके अपने बाप के पाप को देखिए, हैं, उसके बाप को देखिए, फिर पता चलेगा जिंदगी क्या है, औरत क्या है, मर्द क्या है, बच्चे क्या है, आस क्या है, पड़ोस क्या है, नेर क्या है, डेयर्स क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या नहीं है। ये सब बातें हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी हैं, लेकिन ये हमें कुछ सिखाता नहीं है। पहले धर्म सिखाता था, हमारा धर्म खत्म हो चुका है, अब सेकुलर हो चुके हैं। पहले सरकार सिखाती थी, अब सरकार जो है सेकुलर हो चुकी है। हमारे हिंदुओं की सरकार कोई नहीं है। सरकार ने जो हमारा संविधान है, जो हमारा राष्ट्र है, वो 80% जो हिंदू हैं, जो हमारी जो कम्युनिटी है, उनको एक तरफ रखती है, 20 को दूसरी तरफ रखती है। 20 वाले कहते हैं कि हमने अपना उल्लू सीधा कर लिया, क्योंकि सेकुलरिज्म कर दिया लोगों ने। 80% वालों को कुछ नहीं मिला, 20% वालों को सब कुछ मिल रहा है। आप नहीं जानते इसके बारे में, आप कभी सोच सकते हैं कि आपकी सेव कौन करता है सुबह उठकर, जब आप जाते हैं बार्बर के पास, नाई के पास। आप नहीं सोचते कि आप क्या हैं, आप कहते हैं हमारे लिए सब बराबर है। हिंदू कहता है हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन दूसरी मजहब के लोग नहीं कहते, वो कहते हैं हिंदू हमारे लिए नहीं है। बस यही बात है कि हम लोग मार पर मार खा रहे हैं, और ये समझाने वाले जो हैं उनको भी सरकार मार रही है। जो छुआछात भेदभाव मिटा रहे हैं लोग, मिटा भी दिया है। सब लोग खामोश बैठे थे, देश तरक्की पर जा रहा था, लेकिन फिर किसी ने दिया सलाई जला दी, फिर किसी ने आग लगा दी। और यही हर बार होता वो आया है और होता रहेगा। ये जो कम्युनिटी है ना, हिंदू कौम जो है, खुद पर खुद मरती है और खुद पर खुद ही जाने की पिछड़ जाती है। इसका आका कोई नहीं है, इसकी सोच कोई नहीं है। ये भटक चुकी है, ये कौम है जो, इसको समझाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हर बंदा जहाँ समझदार है, तो हमारे तो जहाँ पर जो मंदिर में जाकर या पूजा पाठ करके या कथा सुनकर ही कहते हैं कि भगवान हमको सब कुछ दे देगा। भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम कर्म तो करते नहीं हैं, फल की चिंता करते हैं बिना काम किए। तो दोस्तों, जो घर जो होते हैं ना, आप जो आज बना रहे हैं, आप जो किसको घर में जा रहे हैं, 28 साल का, 25-30 साल का जो लोंडा होता है, वो कहता है, मेरी बहू कहती है घर नया बनाओ, मेरी वाइफ कहती है। तो जब वो जाता है तो 5 साल 10-15 साल में और लोंडा हो जाता है, उनका बच्चा हो जाता है। वो कहता है पापा छोड़ो इसको, अब जाने के घर पे घर छोड़ते रहेंगे वो लोग। और ये घर छोड़ने की जो सिलसिला है ना, जो ही चलता रहेगा, क्योंकि आदमी का ना कभी दिमाग स्टेबल हुआ है, ना कभी ज़िंदगी में होगा। आदमी आता है, मुसाफिर है, चला जाता है। क्या है यार, हैं? कुछ नहीं है यार। वैसे ही हम बातें करने बैठ जाते हैं कभी कभार कि यार आप लोग जरा सोचो तो सही। कभी घर जो बने हुए हैं उनको देखना, वहाँ पर कोई नहीं बोलता। पहले 5-6 बच्चे होते थे ना, तो उनके बंटवारा हुआ तो अपना अपना शेयर जो होता लेकर चले गए। वो ये 500 गज का घर था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया, तो उसमें कुछ और लोग रहने लगे। अब वो भी लोग चले गए हैं, क्योंकि उनके एक या दो थे जिनके, तो वहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं। कभी ज़िंदगी को पास से देखना। इतने भी जैसे सिविल लाइन जो हमारा है, मॉडल टाउन जो है, वहाँ आप जाना, वहाँ के लोग जो हैं अब कहाँ हैं,
कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं आप लोगों को। बस आप लोग ये सोचते हैं कि हमको बहुत लोग जानने लग गए हैं, हमने ये कर दिया। कोई नहीं आपको जानता, मेरे को कोई नहीं जानता है, कोई किसी को नहीं जानता। जहाँ पे आप लोग बस वैसे ही सोचते रहते हैं मैं, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इज्जत हो गई। कोई ना इज्जत है ना कोई बेइज्जती है। तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये बॉडी जो है मेरी नहीं है। मेरा मेरा करता है। कभी हाथ लगा के देखो ना इसको, ऐसे करके देखो ना, क्या है ये पट्टी तेज। कभी सोचना उंगली में ऐसे मोड़ के देखना बेड पर लेट के, भैया है क्या तू, हड्डियों का ढांचा है ना। कोई सोचता नहीं तो कहता नो नो, अंदर भगवान ने इतनी चीज़ें पैदा की है ना इंसान के। वाह वाह, कुदरत ने बनाया है यार बंदे को। मैं भी बंदा हूँ, बोल रहा हूँ, आप भी बंदा है, सभी बंदे हैं ना हम लोग। तो भगवान के पास जाते हो तो आप क्या मांगते हो, भगवान कहाँ पे है। जिंदगी तो तेरी साथ है, तू सोच रहा है, तू ही कर रहा है। तेरे को कोई थोड़ी बोल रहा है अरे यार ये हो जाएगा, अरे यार वो हो जाएगा। तू सोच रहा है, तेरे को समझा थोड़ी रहा है। मेरे घर वाले ये कहेगी, मेरे बच्चे ये कहेंगे, ये समाज ये कहेगा, वो ये कहेगा, इधर वो कहेगा। भैया ऐसे ऐसे कोर्स जो मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, आप लोग ना 20-20, 25-25 हज़ार लेकर लोगों को समझाते हैं। जो मैं आपके साथ मुफ्त की बातें जो कर रहा हूँ, मैंने पैसा देकर सब सीखा हुआ है ये। मैंने लोगों को पढ़ा है, लोगों से सीखा है, लोगों के क्लासेस ज्वाइन की है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुफ्त में, फ्री फंड में आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने पैसे से, तजर्बे से, ज़िंदगी से सीखा है ना, आप लोग भी सीख लो। सोशल मीडिया है, आप लोग तो बोलते नहीं, हम लोग तो बोल जाते हैं, बोलते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या क्या लोग हैं। और मैंने ना पहले जो ना चेन सिस्टम होता है, वो क्या कहते हैं, वही एक मेंबर बनाओ, फिर आपको ये बनाओ, भी वो इस बनाओ। कई कंपनी आई थी ऐसे, आज भी चल रहा है वो। बहुत लोगों को मूर्ख बनाते हैं। कुछ बनता बनाता नहीं, वो 6-7 रिश्तेदारों को पैसे ले लेते हैं उनसे, उनको मेंबर बना लेते हैं। तो उसके बाद उनको कहते हैं तुम बनाओ तुम भी करोड़पति बन जाओ, तुम बनाओ तुम भी करोड़पति बन जाओ। ऐसे सिस्टम बहुत चला था। वो हमारा लुधियाना में गुरु नानक देव भवन है, वहाँ पर भीड़ लगी रहती थी, लोग सीखने के लिए आते थे, हम अमीर बन जाएंगे। आप रात दिन मेहनत करते हो, आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं। मैंने ये कंपनी को ज्वाइन किया, मैंने 4 मेंबर बनाए, 4 के 18 हुए, 18 के इतने हुए, और आज आज देखिए मेरे पास चेक है, ये वो चेक दिखाएगा आपको। वो बाकी भी सोचते यार हाँ 2000 रुपये लगाकर ये तो इतना बड़ा अमीर बन गया, लेकिन उसको नहीं मालूम। ये घर घर जाता था, लोगों को समझाता था, रात दिन करता था। इसकी जो चैन थी ना, बेचैनी में बदल गई। वो कहता है ना, मैं चैन चैन नहीं, वो बेचैन हो चुका है। उसकी चैन, उसका आराम सब छीन चुका है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जितना मर्जी जाओ। भैया आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारे फंडे हैं, टिप्स हैं, और आप लोग मूर्ख बनते हैं। बनाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन मैं नहीं बनाता ना, मेरे को मालूम है मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी आपको मूर्ख बनाता रहूँ, मैं तो आप में नहीं हूँ कुछ, मैं आपको क्या मूर्ख बनाऊँगा। जो जिनके पर्दा पड़ा होता है ना गल पर, वो कहते हैं कि मैं मूर्ख बनाकर मैं पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मूर्ख बहुत बहुत लोग जानेंगे, बहुत सब मूर्ख लोग हैं, उनका दिमाग खाली है। भैया पैसा भी तेरे काम नहीं आएगा, तेरे को जितने लोग जानते हैं वो भी काम नहीं आएंगे। तो चला जाएगा, यही रह जाएगा सब। दुनिया भूल चुकी है लुधियाना में कितने करोड़पति हुए हैं, कितने धर्मात्मा लोग हुए हैं। किन लोगों ने यहाँ शमशान घाट में, मंदिरों में ईंटें पत्थर लगवाए हैं, कोई नहीं किसी को जानता। कोई नहीं जानता, समय के साथ सब भूल जाते हैं। जिन्होंने कुएं खुदवाए थे ना, कुएं बंद हो चुके हैं। वो शहर में पानी पीने के लिए बड़े बड़े सेठ लोग थे जो लुधियाना में, उन्होंने कुएं खुदवाए थे, कुएं बंद हो चुके हैं, उनकी हवेलियाँ गिर चुकी हैं। वो जहाँ पर अब नहीं है, नहीं समझोगे। लेकिन आप तो समझते नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हर बार आपको। पहले अपने आप को देखिए, फिर आपसे पूछिए कि आप क्या हैं, अपने दिमाग से सोचिए। अब देखिए मैं 1-2 गाने गाऊंगा और उसके बाद फिर मैं लाइव हो जाऊंगा। मैं लाइव भी 10 मिनट और मैं लाइव भी हो जाऊंगा, क्योंकि लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरी बातें सुनेंगे। यही बातें मैं लाइव होकर, अब मैं फेसबुक पर लाइव होऊंगा, जब उधर भी डालूंगा इधर भी डालूंगा। बंदा बन जा लाला, तू बंदा बन जा लाला। मैं गल्ला करन तो बाद तेरे नाल ही गल करदा हैगा वां। छੱਡ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਿੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦੇ ਲਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਥਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ
भुगतन लिया आया लाला तू, पैसे इकट्ठे करने भी तेरे कर्मां दा फल है, पैसे तेरे कोल लुट के लिया रहे भी तेरे कर्मां दा फल है, तेनों घर जाके जनानी तो गालां पैनियां, बच्चों तो गालां पैनियां, ये भी तेरे कर्मां दा फल है। पर फिर मैं तुहानूं कहना चंगे काम कर बंदे आ, इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। पंजाबी दी कहावत होंदी है कि वो जो रस्म पकड़ी होती है ना, वहाँ पर भी बैठा होता है ना, पंडित बोलता है, माँ हुंदी ए माँ ओ दुनिया वाले हो, बड़े वो ऐसे दर्द भरे बानी में बोलता है कि बाप उंगली पकड़ कर ले जाता था, वो आज बाप नहीं है। माँ तो तेरे को लोरियां सुनाती थी, वो तेरी माँ अब नहीं है। वो पंडित जो होता है, जो वहाँ पर कथा बाज के जो सुना रहा होता है, गरुड़ पुराण आपको समझा रहा होता है और आप लोग सुन रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं किसी को। और टाइम देख रहे हैं, 3:15 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। लाला क्यों बुद्धू बनते, 10 रुपये चढ़ाने वालों और रोटी खाने वालों, वहाँ पर 10 रुपये में रसम पकड़ी की रोटी खाने वालों कहते हैं खाना तो बढ़िया था इधर आज। सब बेवकूफ़ लोग इकट्ठे हो चुके हैं। भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करना, बिल्कुल ना करना, कमेंट ना लिखना, और मैं जब जाऊं तो मेरे को बुलाना भी मत। मैं सबसे घटिया फुद्दू आदमी हूं, और आप क्या हैं, आप अपने आप सोच लो। जैसा मैं हूं वैसे आप हो। आप सब मेरे से अक्लमंद ज़्यादा हो, मैं तो सिर्फ एक मूर्ख इंसान हूं। क्योंकि मेरा क्या जाता है, आप बड़े बन जाओ, हम तो भाई छोटे ही ठीक हैं। हमारे तगमा उतरता है ना, उतर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका तगमा बढ़ना चाहिए, आप खुश होने चाहिए हैं। सीए होता है ना, मैं उसके सीए के पास जाता हूँ तो बैठा रहता है कंप्यूटर। मैंने कहा ये क्या कर रहा है यार। जब भी जाता हूँ ये लोगों के अकाउंट में पैसे वूसे देखता रहता है, ये सीए जो होता है। मैं कहा व्हाट इज़ द लाइफ। जब डॉक्टर के पास जाता हूँ वो लोगों की नब्ज़ चेक करते रहते हैं, व्हाट इज़ द लाइफ। जब मैं वकील के पास जाता हूँ वो लोगों की फाइलों को खोलता है, व्हाट इज़ द लाइफ। ये क्या ज़िंदगी है, ये क्या ज़िंदगी है यार। तू बंदा है, इसलिए वो भी पैसे के लिए कर रहा है, डॉक्टरी पैसे के लिए कर रहा है, सीए पैसे के लिए कर रहा है, वकील पैसे के लिए, हर बंदा ही पैसे के लिए काम कर रहा है। जिस देश में प्रोफेशनलिज्म हो जाए, मनी मनी हो जाए, वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। उस देश के लोग कभी खुशहाल नहीं होंगे, उस देश के लोग कभी बुद्धिमान नहीं होंगे, वो अक्ल से खाली होंगे। फिर बातें करेंगे। मैं अब दूसरे वो उधर शुरू होने लगा हूँ, फेसबुक पे लाइव होने लगा हूँ। आप 15 मिनट और लगा लेते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।